जय श्री माता जी। आज हम आपको स्टोरी बता रहे हैं एक ऐसी बड़ी स्टोरी ऐसी है, आपको भी ठीक लगी। देखो आप, है ना। आज हम आपको ऐसी स्टोरी बता रहे हैं कि हाथरस की है। कोई हाथरस में कोई बाबा थे जो सत्संग करवाते थे। उनके सत्संग में बहुत लोग आते थे, क्योंकि बहुत से लोग अनपढ़ थे। जो बाबा ने कहा कि कर दिया, सब ने किसी से कहा कि बाबा कह रहे हैं मेरे पैरों की चरण रज लेकर माथे पर लगाएं, तो लोगों ने उनको सुना और सब लोग भागने लगे कि हम सबसे पहले रज लगाएंगे। इस तरह से तो उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी और वह लोग भागने लगे तेज़ी से। भाग रहे थे तो आपस में एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब गिर गए तो इस प्रकार से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बूढ़े जवान सब थे। सब कुछ भी हो, गलती तो बाबा की है, हम बताते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना था, चाहिए था। अरे आराम से भी तो हो सकता था। और भोले बाबा तो पतली गली से निकल गए और भाग गए। आज तक उनका पता नहीं है किसी को। तो बहुत बुरा हुआ, कितने लोगों की जाने गई। और उन्होंने बहुत आलीशान मतलब बना रखे थे, मकान बंगले जैसे कह दो, जो मतलब थे। तो दूसरे बाबा ने सोचा मेरे पास तो पैसे बहुत हैं, तो महल भी तो है, महल है उनके पास, तो मैं क्यों ना एंजॉय करूं। तो आपने यही सोचा उन्होंने। तो दूसरे आपने अपने भक्तों का नहीं सोचा, है ना। बाबा इतने पैसे का क्या करेगा। बाबा कभी भी ऐसे नहीं होते। इनको दूध से औरतें नहलाती थी कि मुझे दूध से नहलाओ। और यहाँ लोगों को दूध नहीं मिलता पीने को, बच्चों को नहीं मिलता। तो भक्तों ने तो बाबा को ईश्वर मान रखा था बेचारे, कि हमारे वो हैं, ये उनको मानते थे वो। तो क्या इस भोले बाबा को जरा भी अफसोस नहीं हुआ? क्योंकि उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। जनता जो है, जनता गई जनता मरी। तो उन्होंने आलीशान महल बना रखे थे, जिससे अलग अलग एंजॉय करता था। समझ में नहीं आता, आलीशान महल बना रखे थे और इतने पैसों का बाबा क्या करता है। बाबा कभी ऐसे नहीं होते। वो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अपने ऊपर सब भगा दिया उन्होंने। उसमें तो सबका योगदान था। आप औरतों के हाथों से नहाते हैं, क्या आपके हाथ नहीं थे आपके हाथ? और सुंदर लड़कियों से आप लीलाएं कराते थे। आपकी लड़की नहीं थी वाइफ, आपकी वाइफ होगी, लड़कियां होगी। पैसा तो आपने बहुत कमाया है, सुंदर लड़कियों के साथ तथा सुंदर औरतों के साथ बहुत ही लीलाएं की। जरा भी डर नहीं लगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बाबा सबको नशे की चाय भी पिलाता था। तो बताइए ये कितनी गलत बात है। अब आगे देखिए, आगे ये रघुपुरा में एक वकील है। वकील तो ऐसा ही, मैं भी उसे जानती हूँ, बेकार वकील है वो। और उसने झूठा बता दिया कि ये गए मेरे सामने, और लोग आ गए थे, उन्होंने कुछ फेंका, ये करा, ये सब उसने बोल दिया, है ना। तो ये झूठ बहुत बोलता है। निर्भया के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि निर्भया केस में क्या किया सबको, है ना। पता है ना कि AP सिंह को भी अपने परिवार का ख्याल नहीं है। बहुत गलत चीज़ है ये।
और हम उनको बता रहे हैं कि लोग ईश्वर को भी नहीं समझते और किसी को तो क्या समझेंगे। एपी सिंह वकील को ये भी नहीं पता कि श्री कृष्ण कौन थे। वो कहते हैं कि किसी से मतलब सीमा की जो उन्होंने वो करी है कि भाई साथ वो किया है, तो उसने कहा कि सीमा और उनका वो किया, क्या नाम, लीला, उसका नाम सीमा का और क्या है, वो कृष्ण कौन थे। उनको वो दूसरे ही इनसे मतलब तुलना करते हैं, राधा की तुलना करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी ख़राब बात है। तो ये बताइए कि एपी सिंह क्या होंगे, कैसे होंगे। खैर चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सुखी रहें, खुश रहें, यही कामना करते हैं। जय श्री माता।